नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम संस्कृत में आज के इस लेक्चर में या फिर कह लीजिए कि आज के इस लेक्चर से हम शुरू कर रहे हैं कि किस तरीके से हम जो है संस्कृत के श्लोकों को रिसाइट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के लिए हमने सबसे पहले जो श्लोक लिए हैं वो है शिव तांडव स्तोत्र का पाठ। उसमें जितने श्लोक हैं उनको हम रिसाइट करना सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे रिसाइटेशन करने का जो तरीका हम सीखेंगे वो बिल्कुल ऐसा कोई तरीका नहीं है जो कहीं किसी किताब में लिखा है या फिर मैंने कहीं किसी गुरु से सीखा है। ऐसा कुछ नहीं है। वो तरीके जो गुरु से सीखने वाले हैं या फिर वो तरीके जो आप किसी गुरुकुल में या फिर प्रॉपर जो जो इसका अभ्यास करते हैं, जो इनको ठीक से जानते हैं, उनसे अगर आप सीखेंगे तो ये तरीके अलग होते हैं। यहाँ पर जो तरीका है वो सिर्फ मेरी एक ट्रिक है जो मैंने अपने आप से जब मैंने इन श्लोकों को पढ़ना शुरू किया और जब मैंने संस्कृत को समझा कि किस तरीके से इसमें हलंत अजंत और जो वर्णमाला जो हमने सीखी है पिछले 2-3 वीडियोस में, उसमें जो चीज़ें मैंने समझी उसके बेसिस पे मैंने समझने की कोशिश की। और जिस तरीके से मुझे चीज़ें आसान लगी उस तरीके से मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है? बाकी अगर आप उसको प्रॉपर वे में पढ़ना चाहते हैं कि संस्कृत किस तरह से रिसाइट की जाती है, वेदों के मंत्रोच्चार किस तरह से होते हैं, मंत्रों को किस तरह से पढ़ा जाता है, उसके लिए अलग ही पूरा का पूरा एक कोर्स आप ये समझ लीजिए कि उसका एक अलग ही तरीका है। जो जो लोग वेद पाठ करते हैं उन्हें पता होता है और वो उसी तरीके से वेद पाठ करते हैं, एक सुर में एक तरीके से, और कोई तरीका उसका नहीं होता। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बिल्कुल आप ये मत समझिए कि जो चीज़ हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो वेद मंत्रोच्चार करने के बिल्कुल फूल प्रूफ तरीके हैं। बहुत कुछ है यहाँ पे सीखने के लिए, लेकिन अभी जो कुछ हम यहाँ सीखने जा रहे हैं वो बिल्कुल एक स्टैंडर्ड वे ऑफ स्टार्टिंग, मतलब स्टार्टिंग में जब आप संस्कृत को सीखना और रिसाइट करना शुरू करते हैं तो किस तरीके से जो संस्कृत के श्लोक हैं या संस्कृत में लिखे हुए वर्ड्स हैं उनको जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो किस तरीके से आप उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ करके, एक बड़ा सा शब्द है उस शब्द को एक छोटे से शब्द में तोड़ करके, कई छोटे शब्दों में तोड़ करके आप किस तरह से उसको प्रैक्टिस करना सीखते हैं। और एक समय के बाद आप खुद ये जान जाते हैं कि जब आप पढ़ते हैं तो किस लय में और किस ताल में आपको आगे बढ़ना है, सो दैट आप ये पूरा का पूरा जो भी कठिन से कठिन वर्ड है वो किस तरीके से एक साथ आप उसे रिसाइट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल ये जो पहला श्लोक है शिव तांडव स्तोत्र का, जहां से ये शुरू होता है, ये कुछ यूं है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनादवट डमरवयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवः शिवम। ये जो पूरा का पूरा श्लोक है, अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो दूसरी लाइन है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये पहली लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन है। इसमें अगर आप देखें डमट 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 डमन निनाद अवट डमर वयम, ये इतना बड़ा शब्द है। ठीक है, तो इसको एक साथ पढ़ते समय कई बार ये लगता है कि कैसे इतने बड़े शब्द को हम पकड़ेंगे, कैसे इसको जो है पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो कुछ हमारे सनातन धर्म में है वो है अभ्यास। किसी भी चीज का अभ्यास, चाहे वो योग का अभ्यास हो, चाहे वो ध्यान का अभ्यास हो, ठीक है, चाहे वो कर्मों का अभ्यास हो, चाहे वो अपने चरित्र को किसी प्रकार से गठित करने का अभ्यास हो, जो कुछ है वो अभ्यास है। इसी अभ्यास पर जोर दिया जाता है। भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में जो कहा है वो यही है कि आप अभ्यास करें और साथ में मन को क्या रखें, वैरागी रखें। यानी कर्म तो करें लेकिन उस कर्म में लिप्त ना हो। ये वैरागी होता है जो कर्म करता है लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता। इसका मतलब क्या है? खाना खाता है लेकिन खाने में जो स्वाद है उससे वो आकर्षित नहीं होता। ठीक है, वो जीने के लिए खाता है, खाने के लिए नहीं जीता है। सीधा सा मतलब आप ये समझ लीजिए वैरागी का सीधा सा मतलब यही होता है, जो खाने के लिए जिए ना कि जीने के लिए खाए, ना कि खाने के लिए जिए। ठीक है, वो वैरागी होता है। उल्टा बोल रहा था मैं। ठीक है, तो अभ्यास और वैराग्य, ये जिसने अपने, और वैराग्य का भी अभ्यास करना होता है। खाने के लिए जियो, जीने के लिए खाओ, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। आपकी मर्जी है, जिसका अभ्यास करना चाहें। जिसका अभ्यास कर लिया आप उसी में स्थित हो जाएंगे। अभ्यास का ही महत्व है। उसी तरीके से आपको सिर्फ अभ्यास करना है। ऐसा नहीं है कि हर बार हर श्लोक में आपको जिंदगी भर यही करना पड़ेगा कि किस तरीके से इसको उसी तरीके से याद करें जैसे हमने शुरू में सीखा था। नहीं, ये बड़ी ही सुंदर भाषा है, बड़ी ही आसान भाषा है। और जैसे ही आप इसको रिसाइट करना सीख जाते हैं, जैसे ही आप इसकी ट्रिक समझ जाते हैं कि किस तरीके से हम इसको सीख सकते हैं, किस तरीके से हम बड़े से बड़े शब्द को जोड़ करके पढ़ सकते हैं, तो शुरुआत में आपको उसकी प्रैक्टिस करनी होगी कॉन्शियसली, लेकिन आगे चल करके आप सब कॉन्शियसली उसको रिसाइट करने लगोगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे ये जटाटवी, ये जो राइट हैंड साइड पे लिखा है ना, ये मूल श्लोक है, ये मुख्य श्लोक है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी वही श्लोक मैंने लिखा है, लेकिन किया क्या है, लेकिन मैंने ये किया है कि उसको
सीधे सीधे यहाँ पर नहीं लिखा है, बीच बीच में जहां जहां पर मुझे लगता था कि हाँ वहां से तोड़ देना चाहिए, वहां से मैंने उसको तोड़ा है, और तोड़ करके मैंने उसको कई भागों में तोड़ करके छोटे छोटे वर्ड्स में रख करके इसको पढ़ने के लिए, रिसाइट करने के लिए बनाया है। ठीक है, रिसाइट करने का तरीका आप ये जान लीजिए। अब जैसे यहाँ पर है ये जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, ये पूरा एक था, तो इसमें मैंने चार चार पांच पांच वर्ड जो होते हैं, जो पांच पांच वर्ड हैं, उसको लेकर के एक जो वर्ड है उसको पूरा पकड़ लिया और वहां से बाइफरकेट कर दिया, वहां से तोड़ दिया। जैसे जटाटवी है, उसके बाद गलत जल, उसके बाद प्रवाह, उसके बाद पावित स्थले, फिर इसके बाद यहाँ पे हाइफन लगाया, फिर इसके बाद गलेव्य। ये जो य बना हुआ है ना, ये असल में अ है, ये अ है। ये एक तरीके से इसको ऐसे लिखा जाता है जब ये किसी शब्द के साथ, किसी वर्ण के साथ, जैसे पुराना वाला वर्ण है, जैसे ए है, उसमें ए की मात्रा है, गले में ल पे ए की मात्रा है, ल। आई होप कि आपको ये पता होगा, ल प्लस ए, ये ले है। ठीक है, अगर इस तरह की कोई चीज होती है और प्लस उसके आगे अगर आपका अ आ रहा होता है और उसे पूरा नहीं बोलना होता, क्योंकि अ तो स्वर है, ये पूरा निकलेगा, लेकिन फिर भी आपको इसको पूरा नहीं बोलना होता। पूरा ना बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप इसे पूरा नहीं बोलेंगे, पूरा ना बोलने का मतलब होता है कि इस ए में इस अ को क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये ए जो अ के साथ मिलेगा, जिसमें ए बड़ा हो जाएगा, इसमें ए की ध्वनि बड़ी होगी और अ की ध्वनि छोटी होगी। आप ऐसे समझिए, ए की ध्वनि बड़ी है और अ की ध्वनि छोटी है, इसकी छोटी है, इसकी बड़ी है, तो जो बड़ा है वो छोटे वाले को अपने में समाहित कर लेगा, तो ये एव हो जाएगा। ठीक है, गलेव, ले व, तो ऐसे करके आप अ बनाते हो, गलेव। तो यहाँ पे वही लिखा है, गलेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये अ ही है। ठीक है, लेकिन जहां पे इस तरह का अ हो, वहां पे इस वाले को जो पहले स्वर आया है उसको ऊंचे स्वर में बोलना होता है और इसको उसी में घुला देना होता है, मिला देना होता है, उसी में घोल देना होता है, बेसिकली उसी में मिक्स कर देना होता है। ठीक है, ले अव, ठीक है, गले अव। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा अ बोल रहे हैं, पूरा अ नहीं बोल रहे हैं, वो जो अ है वो ए में मिक्स कर दिया। ठीक है, इस तरीके से इसको बोला जाता है। आइए अब देखते हैं अब इसमें कैसे ये कैसा आप रूल बना सकते हैं इसको डिवाइड करने का। अब जैसे यहाँ पर पूरा का पूरा श्लोक है, आपको इसे डिवाइड करना है, तो आप कैसे इसको डिवाइड करें, किस बेसिस पे करें। तो सीधा सा आप ये समझ लीजिए, जो ट्रिक मैंने अप्लाई करी है, जिस तरीके से इसको पढ़ना मुझे आसान लगा, वो कुछ इस तरीके से है कि जब भी कहीं पर जो आपका दीर्घ स्वर आए, दीर्घ स्वर, अभी तक आपने स्वर के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ा, दीर्घ स्वर पता है कौन कौन से हैं, ये ए, ये बड़ा आ, ये बड़ी ई, ये जितने भी बड़े वाले स्वर है ना, या फिर ओ, ये औ, नॉट ओ, औ। ठीक है, ये जितने भी हैं, ये जहां पर भी खत्म हो रहे हो, आप वहां पर ना उसको रोकने की कोशिश करें। अगर चार पांच लेटर्स मिलकर के बन जा रहे हैं आपके और वहां पे कहीं बड़ा दीर्घ स्वर आ रहा है, तो उसको वहीं रोक लें। जैसे जटाटवी था, ये पूरा एक था, यहाँ पे मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे ये बड़ा वाला दीर्घ स्वर आया, चलो यहीं पे रोक देते हैं, तो यहाँ पे रोक दिया। ठीक है, तो दीर्घ स्वर आता है तो वहां रोक दो, या फिर जो पूरा का पूरा जो अजंत आता है, ठीक है, अजंत, जहां पर भी अजंत आए, यानी पूरा का पूरा वर्ण, जैसे व है, ये क्या होता है, व प्लस अ, जहां पर भी ये पूरा का पूरा वर्ण आए वहां पर आप रोक सकते हो। जैसे ये गलत जल, तो चार पांच आपने अक्षर इकट्ठे किए और उनको वहां पे रोक दिया जहां पर आपका अजंत आ रहा है। तो आप अपनी मर्जी से जैसे चाहें, जहां पर, क्योंकि यहां पर अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे जो अजंत है या फिर दीर्घ स्वर वाला है, तो आपको निश्चित रूप से मिक्स करने में आसानी होगी। अब जैसे यहां पर आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो जटाटवी गलत जल, ये आराम से आप मिला पाएंगे, ऐसा ही होगा, आप आराम से इसको मिला पाएंगे अगर आपने सही से चुनाव किया है और इस नियम के अनुसार आपने चुनाव किया है। ठीक है, ये कोई घोषित नियम नहीं है, कोई व्याकरण नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। आप ये समझो कि हाँ मैं कहीं किसी किताब से देख करके कुछ कर रहा हूं, नहीं, ये मुझे आसान लगा इसलिए वो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये कहीं किसी किताब से या कहीं मुझे मिला नहीं है, मुझे जैसे आसान लगा वैसे मैंने इसको समझाने की कोशिश की। कुल मिला करके आपको इसको पढ़ना सीखना है, चाहे जैसे हो। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे भी तो आप इसको महसूस कर पाएंगे कि जितना धीरे धीरे आप इनको मिला करके पढ़ना सीख जाएंगे, शुरुआत में दिक्कत होगी। जैसे यहाँ पे जटाटवी, फिर उसके बाद गलत जल, ये चीज मैंने पढ़ी, उसके बाद प्रवाह, पावित स्थले, गलेव, लंब्य, फिर यहाँ पर लगा दिया लंबिताम, ये भी क्या है, आम, ये जो अंक की मात्रा है प्लस आ, ठीक है, ये आम हो गया, तो ये लंबिताम हो गया, त पे लगा दिया, त प्लस आम, तो ये ताम हो गया। तो जहां पर भी दीर्घ स्वर आ रहा है यहाँ, या फिर जहां पर भी अजंत आ रहा है, वहीं पर आप रोक करके आप अपने श्लोक को क्या कर लीजिए, अपने श्लोक के जो वर्ड हैं उसको वहीं पर तोड़ लीजिए। ठीक है, अब जैसे ये है भुजंग तुंग,
ये अजंत है। फिर लास्ट में आ रहा है मालिकाम, ये आया हलंत। जब अंत होता है ना किसी श्लोक का, तो वहां पे अंत में हलंत वाला मिल सकता है आपको, उसकी चिंता मत करिए। अंत वाले को छोड़ करके, लास्ट वाले को छोड़ करके पीछे के जितने भी हैं, उसमें इस रूल को अगर आप फॉलो करके अपने श्लोक को तोड़ देंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। आप अभी इसको पढ़ करके देखें। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। अब जरा इसको एक साथ मिला करके 2-4 बार पढ़िए और इसके बाद एक साथ मिला के पढ़िए इसको। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। अब आप शुरुआत में जब पढ़ेंगे ना, तो आप उसमें पढ़ते समय बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हाँ आप इसको ऐसे पढ़ रहे हैं, जटाटवी फिर गलत जला, ऐसे मत सोचिए कि कैसे इसको मिलाऊंगा मैं। आप शुरू में इसको जटाटवी गलत जला, एक एक जो आपने बांटा है ना शब्दों को, उनको पढ़ना ठीक से सीखिए पहले। उसके बाद धीरे धीरे अगली बार जब आप पढ़ें, जब आप इसको मिक्स करना शुरू करें, जब आपको ये लगे कि हाँ अब आप इन वर्ड्स को समझ गए, इन शब्दों को समझ गए, अब आप इनको मिलाना चाहते हैं, तो आप क्या करें, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। ऐसे करके आप 6-7 बार बोलेंगे, अपने आप आपको ये श्लोक कंठस्थ होने लगेंगे, याद होने लगेंगे। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। अब यहां पर आप देखिए, ये डमट डमक कितना मुश्किल लग रहा है, डमट 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 डमन निनाद वट डमर वयम। ठीक है, अब जरा इसको देखिए, छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया है मैंने। डमड मड फिर मड फिर मन निनाद फिर वड। इसको पढ़ने में दिक्कत होगी, लेकिन पहली बार आप पढ़ रहे हैं इसलिए दिक्कत हो रही है। डमड मड मड मन निनाद वड, डमड डमड मड मन निनाद वड, डमड 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 डमन निनाद वड। ये हो गया। उसके बाद मरवयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिवम। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, जो लॉजिक है वो पकड़ में आ रहा होगा। आप बिल्कुल मुझे लिख करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको अगर दिक्कत हो रही है अभी भी इसको समझने में। देखिए अभ्यास से ही होगा, अभ्यास करने के बाद भी अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बताइएगा कोई और तरीका, या फिर कहीं कोई जो इस तरह का जैसे मेरे संपर्क में, मंदिर जाता हूं मैं, मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनका रिसाइटेशन हमें सिखा सकते हैं, और बिल्कुल सीखना चाहिए हमें। तो कहीं ना कहीं से इंतजाम करके इन चीजों को मैं लेकर आऊंगा, लेकिन मुझे यकीन है कि आपको ये तरीका अच्छा लगेगा और इस तरीके से आप निश्चित रूप से आप इस शिव तांडव स्तोत्र को रिसाइट करना सीख जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये करिएगा कि ये जो श्लोक है इसको पूरा याद करिएगा। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिव शिवम। ठीक है, ये आप पूरा रिसाइट करिए। और अच्छा तरीका ये होता है, शुरुआत में देखिए मेहनत तो करनी पड़ती है, अगर आपको इंटरेस्ट है सीखने में तो शुरुआत में मेहनत तो करनी पड़ेगी, आपको इसको लिखना भी पड़ेगा। दो बार लिखना और 2 बार पढ़ना, 3-4 बार पढ़ना, इसका रिसाइटेशन करना, आपको बड़े आराम से, शुरुआत में दिक्कत आएगी लेकिन बड़े आराम से, जैसे जैसे आपका समय बढ़ेगा ना, वैसे आने वाले शिव तांडव स्तोत्र के श्लोक आप बड़े आराम से याद करते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम 2 श्लोक कवर करेंगे। पहला श्लोक तो ये हो गया, इसके बाद जो है अगला श्लोक हम देखते हैं कौन सा है। लेट अस मूव। तो ये है अगला श्लोक, यहां पर भी मैंने वही किया है। अगला श्लोक कुछ यूं पढ़ा जाता है, जटा कटाह संभ्रमभ्र मन्य लिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम ममा। ऐसे करके इसको पढ़ा जाता है। तो अगर आप इसको इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो यहां पर आप इस श्लोक को देखिए छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर उसी नियम से बांट दीजिए। कैसे? जहां पे दीर्घ स्वर आ रहा हो वहां पर रुक जाइए। ठीक है, दीर्घ स्वर कौन से हैं? ए, औ, आ, ई, और क्या होगा? बड़ा ऊ। ये जितने भी हैं आप यहां पर रुक जाइए। ठीक है, यहां पे रुक सकते हैं, या फिर इस तरह का हो रिर, यहां पर भी रुक सकते हैं अगर आपको मिलता है तो। और उसके अलावा अजंत पे रुक सकते हैं। ठीक है, अजंत पे रुक सकते हैं। अंत में बिल्कुल जो लास्ट वर्ड होता है, हो सकता है कि वो हलंत हो सकता है, लेकिन लास्ट वर्ड के अलावा जितने भी आप कलेक्ट कर सकते हैं वो सब के सब आपके लिए अजंत होंगे या दीर्घ वाले होंगे, जहां पे आपको रुकना चाहिए, तभी आप उसको सही से रिसाइट कर पाएंगे। अब आप इसको देखिए, जटा कटाह, इसको बोलने में कहां दिक्कत है? इसके बाद यहाँ पे मैंने रोक दिया। ये क्या है? संभ्रमभ्र। ये कौन सा र है? ये कल हमने इसको पढ़ा था। र कब नीचे आएगा? र तब नीचे आएगा जब वो अजंत हो, ठीक है, और पीछे क्या हो? हलंत हो। हलंत प्लस र, तब ये र नीचे आएगा, जैसे क्र। ठीक है, ट्र,
इस तरीके से आएगा। ट के नीचे जब लगाते हैं तो ऐसा लगाते हैं र, ये कल हमने पढ़ा था, ऐसे होता है। और ये अजंत वाला र होता है और ऊपर वाला र ऐसे पढ़ा था, अगर आपको याद हो। क्र ये अजंत वाला र है और ये ऊपर वाला र है। जब हलंत पहले आता हो, र पहले आता हो, तो वहां पे है ये। र अगर पहले आ जाए और फिर बाद में क आ जाए, जैसे ये हुआ, तो ये आधा र ऊपर चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ता है। लेकिन अगर र बाद में है और अजंत है तो वो नीचे जाता है। ट के केस में क्या होता है, ऐसा र नहीं बनता, ट के केस में ऐसा र बनता है। ऐसे करके आप कैप लगा दीजिए नीचे, ठीक है, ऐसे होता है। तो आइए अब इसको देखते हैं, अब इसको पढ़ के देखिए। जटा कटाह संभ्रमभ्र, इसको पढ़ने में कोई दिक्कत है? कोई नहीं है। संभ्रमभ्र मन्नि लिंप निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। इसको 5 से 6 बार पढ़ जाइए। जटा कटाह संभ्रमभ्र मन्नि लिंप निर्झरी विलोल बीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि। अब इसको धीरे धीरे, जब आप इसको 4-5 बार पढ़ चुके हो तो फिर आप इसको मिलाना शुरू कीजिए। जटा कटाह संभ्रमभ्र मन्नि लिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। आपको कुछ ही दिनों तक ऐसा करना है, जिंदगी भर ऐसा नहीं करना होगा। कुछ दिनों के बाद जब आप अभ्यास कर करके इन चीजों को समझ जाएंगे तो आप बड़े आराम से, पहली बार में ही आप इसको धीरे धीरे यहाँ पर देख कर ही आपका माइंड ही उसको समझने लगेगा कि कहाँ पर मुझे रुक करके आगे बढ़ना है। और फिर आप रुकोगे नहीं। जैसे यहाँ पे है धगद धगद, यहाँ पे जैसे आए धगद 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 जलल पट्टपाव के किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम मम। तो यहाँ पर आप रुकोगे नहीं। धगद गद्ध गज्व लल लाट पट्ट पावके, शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे अपने आप आपको ये चीजें मिलाना आ जाएगा। और कुछ समय के बाद, जैसे 4 या 5 दिनों के अभ्यास के बाद, आप बिल्कुल ये काम ना करें बांटने वाला, फिर आप खुद ही अपने माइंड में ही इनको बांटना सीख जाएंगे। आपको सीखना, आपको नोइंगली नहीं करना होगा, कॉन्शियसली नहीं करना होगा, सब कॉन्शियसली ये होने लगेगा। अभ्यास इसीलिए किया जाता है ताकि जो कुछ कॉन्शियसली आप करते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए, ठीक है। आप जब पहली बार जूते में फीता बांधना सीखते हो तो वो कॉन्शियस होता है कि मैं ऐसे घुमाऊंगा, फिर उसके बाद ऐसे करके मोड़ बनाऊंगा, फिर ऐसे करके खींचूंगा। लेकिन बाद में आप जब सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है तो आप दूसरों से बात करते समय, किसी से झगड़ा करते समय, किसी को कुछ कहते समय, टीवी देखते समय, कैसे भी करके आप फीता बांधना सीख जाते हो। कैसे होता है वो आपके मनोमय, आपका जो अवचेतन मन है उसमें जा करके फिट हो जाता है। अवचेतन मन वही होता है जिसको हम अंतःकरण के लिए तैयार करते हैं, जिसको हम मनोमय कोश कहते हैं, जहां पर अपनी प्रवृत्ति को हम डालते जाते हैं। जैसा अभ्यास किया है वैसी प्रवृत्ति वहां पे सेट हो जाएगी। ये केवल फीता बांधने तक सीमित नहीं रहती। मनोमय कोश में हर वो चीज जाती है जिसका आप अभ्यास करते हैं। अगर आप दूसरों से जलने का, दूसरे से घृणा करने का, दूसरों से द्वेष रखने का अभ्यास करते हैं जीवन भर, या दूसरों से नफरत करने का अभ्यास करते हैं, किसी से जल जाते हैं, जरा सी बात देख ली, मेरे पास कुछ कम है, सामने वाले के पास ज्यादा है, तो वही अभ्यास हो जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, वही फीड होता है। जो कुछ अभ्यास आपने किया है वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है। अगर आपके मन में बहादुरी है, अगर आप बहादुरों की तरह किसी भी समस्या का समाधान, किसी भी समस्या से लड़ते हैं, तो वो बहादुरी आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। और आने वाले समय में जब भी आप कहीं अन्याय होता देखते हैं तो आप बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तैयारी के साथ, ऐसा नहीं कि अंधों की तरह, सबकॉन्शियस माइंड अपने आप जान रहा होता है कि मुझे क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, ताकि बिल्कुल सेफ तरीके से इस अन्याय का, इस अत्याचार का विरोध भी किया जाए और अपना काम भी किया जाए, आगे इस चीज को बढ़ाया जाए। यही होता है। जो इसका अभ्यास कर लेता है वही योग में स्थित हो जाता है, ठीक है। योग यानी कि उसका योग उसकी प्रवृत्ति से हो जाता है। और प्रवृत्ति किससे जनित होती है? अभ्यास से ही जनित होती है, अभ्यास से ही आती है। तो अपने आप से योग कर लेना, अपनी प्रवृत्ति के साथ योग कर लेना, अपनी ऐसी प्रवृत्ति के साथ योग कर लेना जो कि किसी भी तरह की चीज से प्रभावित ना हो, न सुख से, न दुख से, न समस्याओं से, न कोई अच्छी चीज मिल गई तो उससे पागल हो जाए, इन सारी चीजों से जो परेशान नहीं होता, वही योग में स्थित है। योग का मतलब होता है जुड़ जाना। जुड़ने का मतलब होता है उस प्रकृति से जुड़ जाना, और प्रकृति से जुड़ने का मतलब होता है प्रकृति के चक्र में किसी तरह की बाधा न डालना। और वो बाधा न डालने का काम आप तभी करोगे जब आप लालच से फ्री हो, जब आप अपने स्वार्थ से फ्री हो। क्योंकि जो स्वार्थी है वो तो प्रकृति का नुकसान करेगा ही करेगा, ठीक है, वो प्रकृति के चक्र को बिगाड़ेगा ही बिगाड़ेगा। तो अभ्यास का विशेष महत्व है, आप इसका अभ्यास करिए और निश्चित रूप से मुझे लिख करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या ये समझ में आया और क्या आपको आसानी लग रही है अब इन श्लोकों को समझने में। ये 2 श्लोक याद करिए,
कल से 4-4 श्लोक पकड़ेंगे, अगली बार जब भी वीडियो बनेगा तो 4-4 श्लोक पकड़ेंगे और कुल मिलाकर के 14 श्लोक हैं। उसके बाद 15वां एक अंत में जो प्रार्थना होती है वो है। तो ये सारे 15 के 15 श्लोक हम कवर करेंगे और निश्चित रूप से आपको ये शिव तांडव स्तोत्र अगर आप सही से अभ्यास करते हैं, लिख करके अभ्यास करते हैं और जैसे हमने समझा यहाँ पर उस तरह से अभ्यास करते हैं, तो निश्चित मानिए आपको ये चीजें रिसाइट करना आ जाएंगी। शिव तांडव स्तोत्र आपको रिसाइट करना आ जाएगा। उसके बाद आप भगवत गीता उठाएं, चाहे कुछ भी उठाएं, आपको रिसाइटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगले वीक में 3 नए वीडियो और डालूंगा संस्कृत लैंग्वेज पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।